हम लोगों ने जितने ग्रुप्स थे ग्रुप्स की नेमिंग सबकी कर ली थी। अब हमें करना है हेमांग, एस्टर की नेमिंग में क्या लिखते थे? नाम क्या लिखा जाता है एस्टर की नेमिंग में? पता होना चाहिए ना, क्लास का पढ़ के बैठते हैं ना। एल्केनोएट, हाँ एल्काइल एल्केनोएट, ठीक है। एसिड हैलाइड में क्या लिखते हैं? चिरायु। एसिड हैलाइड में, हैलाइड की बात हो रही तो एमाइड नाम क्यों लिखेंगे? एसिड हैलाइड की बात कर रहे हैं, एनहाइड्राइड की बात नहीं कर रहे हैं। एसिड का हैलाइड, एसिड का हैलाइड, एसिड के हैलाइड में ऑयल क्लोराइड लगाते हैं। एसिड के हैलाइड में क्या लगाते हैं? ऑयल क्लोराइड, OYL, एल्केनोइल क्लोराइड। ये था ना, कल ही तो बात करी थी इसकी। जैसे ये है CH3COCl 1 2, तो इथेनोइल क्लोराइड। एक एक ग्रुप जो पढ़ाए जा रहे हैं डेली टू डेली, साथ साथ में पढ़ते जाइए, क्योंकि अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? नेमिंग खत्म हो गई है। आज बता रहे हैं आपको साइक्लिक कंपाउंड की और आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे। जैसे ये कंपाउंड है, इसको अगर आप देखो, इसकी नेमिंग करनी है तो ये बेंजीन आपको दिखाई दे रहा है, मिथाइल बेंजीन बोल सकते हो उसको। और वैसे जनरल नेम बोलो तो इसका जनरल नेम टोलुइन होता है। अब यहाँ पे देखिए, बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल अटैच हैं। अगर इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे पोजीशंस दे दें तो हम देखें 1 और 3 पे मिथाइल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 2 डाई मिथाइल 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। हाँ 1 3 डाई मिथाइल। यहाँ पे देखो तो 1 2 बन जाएगा। सबको क्लियर है ये बात? पोजीशन यहाँ से काउंट हो जाएगी 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है। अब ये जो कंपाउंड होता है इसका एक जनरल नेम भी होता है। जैसे इसका जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक मिथाइल लगा है तो उसका जनरल नेम है टोलुइन, IPAC नेम मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं। जब बेंजीन रिंग के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं तो इसका एक जनरल नेम भी होता है, जाइलीन बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं मेटाजाइलीन। जब कहीं पे 2 ग्रुप की पोजीशन 1 3 पे मिले बेंजीन के तो उसको मेटा कहते हैं। जब किसी ग्रुप की पोजीशन 1 2 पे मिलती है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थो जाइलीन। ये जनरल नेम है। और अगर यही 1 4 पे मिल जाए, जैसे कि ये एक यहाँ पे लगा दो और एक CH3 इधर लगा दो। अब यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो आप देख पा रहे हो 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन है ये। और इसका अगर जनरल नेम, कॉमन नेम बोले हम तो जाइलीन होता है, लेकिन इसको बोलते हैं पैराजाइलीन। क्लियर है? तो ये पोजीशंस ऑर्थो, मेटा, पैरा कैसे बोली जाती हैं? जैसे बेंजीन रिंग है, मान लो इस बेंजीन रिंग पे यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, सपोज कोई भी ग्रुप। अब अगर आप इसके जस्ट बगल वाले पे इधर लगा दो या इधर लगा दो, दोनों में से कहीं पे भी आप लगा सकते हो किसी नए ग्रुप को। मान लो किसी नए ग्रुप को आप इस पे लगाते हो, या
इस पे लगाते हो। ग्रुप के जस्ट बगल वाली पोजीशन को 1-2 पोजीशन बोलते हैं। इसको 1 माना तो ये 2 हो गई, 1-2 पोजीशन हो गई, या जस्ट बगल से समझ लो। तो ये दोनों होते हैं ऑर्थो। अब अगर ग्रुप की जो पोजीशन है उस पोजीशन के एक को छोड़ के अगले पे लगाते हो किसी ग्रुप को, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा, या इसको 1-2 और इसको 1-3। इधर लगा दो या इधर लगा दो, इस तरफ से लगाओ या इस तरफ से, बात एक ही है, सेम कंपाउंड है ये मेटा पोजीशन है। और अगर आप लगाते हो 2 कार्बन को छोड़ करके, यहाँ पे एक ये ग्रुप लगा हुआ है 1-2, इसको छोड़ दो, यहाँ पे लगा दो किसी ग्रुप को, तो इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन, 1-4 पोजीशन में बोलते हैं। क्लियर है बात इतनी? ऑर्थो मेटा पैरा समझ गए? इनका बहुत काम आता है, मतलब बहुत यूज होता है, इसलिए ऑर्थो मेटा पैरा बता दिया आपको अलग से। अब ये तो बेंजीन वाले थे, इस तरीके से हमने नाम लिख दिया, मान लो इस तरीके से आ जाता है हमारे पास। ये बेंजीन है, यहाँ पे CH3 है, एक यहाँ पे भी लगा दिया, एक यहाँ पे भी CH3 लगा दिया। ठीक है, अब देखो तो 1, 2, 3 तीनों पोजीशन पे लग गया। और ट्राई मिथाइल लिख देंगे इसको, ट्राई मिथाइल बेंजीन। अगर आपके पास बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर इस ग्रुप को लगा दो, देखो CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ऐसा ग्रुप लगा दो, तो ये जो ग्रुप होता है ना, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। इस ग्रुप को, ये जो पूरा ग्रुप है, इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। तो इसको हम एक ये नाम भी दे सकते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और वैसे इसका कॉमन नेम होता है क्यूमीन। क्लियर है? अब अगर हम बात करें बेंजीन के ऊपर किस ग्रुप को अटैच करें तो क्या नाम देंगे, तो कुछ कॉमन इस तरीके के नेम हमें पता होने चाहिए। जैसे मान लो बेंजीन के ऊपर अगर आप क्लोरीन लगा दो तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर आप अगर NO2 ग्रुप लगा दो तो इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर आप OH लगा दो तो इसको बोलते हैं फिनॉल। इसी बेंजीन के ऊपर अगर आप CHO लगा दो तो एल्डिहाइड हो गया ना, तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इसी बेंजीन के ऊपर, ये एकदम छोटे छोटे एरोमेटिक कंपाउंड हैं जो हमें पता होने ही चाहिए। अगर COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्लियर है बात इतनी? क्लोरीन लगाया बेंजीन के ऊपर, क्लोरोबेंजीन। NO2 लगाया, नाइट्रोबेंजीन। OH लगाया, फिनॉल। COH लगाया, बेंजोइक एसिड। CHO लगाया, बेंजल्डिहाइड। ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर लगा दिया SO3H। SO3H हमने पढ़ा था सल्फोनिक एसिड होता है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन यहाँ पे है, इसके ऊपर लगा दो COCl। ये कार्बोनिल होता है, ये क्लोराइड होता है, तो इसको हम नाम लिख सकते हैं बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है?
अब जैसे ये जो हमने लिखा था बेंजल्डिहाइड, इसका पॉपुलर नेम आपका बेंजल्डिहाइड है। कहाँ गया ये? इसका पॉपुलर नेम बेंजल्डिहाइड है, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड लिख सकते हैं। भाई ये 6 कार्बन की ये तो बेंजीन रिंग हो गई, तो इसको तो बेंजीन ही लिखते हैं, आईपीएससी ने इसको बेंजीन लिखना अलाउ किया है, और ये कार्बेल्डिहाइड। क्लियर? अब देखो जैसे ये अभी मैंने बताया था आपको कि बेंजीन के ऊपर अगर 2 CH3 लगा दो तो उसको हम जाइलीन बोलते हैं। एक ऑर्थोजाइलिन था, एक पैरा था। देखो बेंजीन के ऊपर यहाँ लगाया CH3 2, तो उसको जाइलीन बोला था, ये पैरा वाला था। अगर हमने जस्ट अगल बगल लगाया था तो उसको ऑर्थो बोला था, जाइलीन। और अगर 1-3 पोजीशन पे लगाया था तो क्या बोला था हमने इसको? मेटाजाइलिन। इसी तरीके से अगर आप OH लगाते हो, ठीक है, तो OH लगाते हो तो वो भी फिनॉल होता है, लेकिन 2 OH अगर लगाते हो तो वो भी फिनॉल कैटेगरी का ही है, लेकिन उसका नाम अलग हो जाता है। अब OH आप जस्ट बगल में भी लगा सकते हो, इस OH को आप 1-3 पोजीशन पे भी लगा सकते हो, और इस OH को आप इस पोजीशन पे भी लगा सकते हो। ये 1-2 पोजीशन है, ये 1-3 है, ये 1-4 है। 1-2, 1-3, 1-4 समझ पा रहे हैं ना सब लोग? किसी एक से काउंटिंग करना स्टार्ट करो, इधर से 1-2 हो गई, या इधर से करो 1-2, इधर से करो 1-2-3, तो 1-3 पोजीशन हो गई, ये 1-4 हो गई। ठीक है? अब ये जो कंपाउंड था जिसपे केवल एक OH लगा था उसको हम बोल रहे थे फिनॉल। ठीक है, अब एक OH और लगा दिया यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। और इसका जनरल नेम होता है, आपसे इसमें 12th में एग्जामिनर पूछता है अक्सर करके, इसका वो बताइए, कैटेकॉल का फॉर्मूला लिखिए, ये इसका जनरल नेम है, कैटेकॉल। ठीक है, दोनों OH अगल बगल बेंजीन रिंग के ऊपर, कैटेकॉल। उसके बाद दोनों OH 1-3 पोजीशन पे, इसका नाम होगा रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। और एक और होता है जो पैरा पोजीशन वाला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूनॉल या हाइड्रोक्यूनोन। अब इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल बोला था, ये 1-3 पोजीशन मेटा थी, तो इसका नाम हम मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल सकते हैं, आईपीएसी। इसको पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल सकते हैं। क्लियर है? बेंजीन पे 2 CH3 थे तो जाइलीन नाम था, और बेंजीन पे अगर 2 OH हैं तो क्या नाम हो गया? ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल। ऑर्थो पोजीशन पे होता है मतलब जस्ट अगल बगल, तो कैटेकॉल, फिर अगर इधर है तो रिसोर्सिनॉल, और इधर है तो आपका क्यूनॉल। अब इस तरीके से नाम लिख लेंगे। अब जैसे ये है, यहाँ पे हमने लगा दिया SH, ये होता अगर OH होता तो इसको हम फिनॉल कह रहे थे। ठीक है, लेकिन जब SH लग जाता है तो इसको थायोल बोलते हैं, तो नाम हो जाएगा बेंजीन थायोल। ठीक है,
इसके बाद आपकी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में कोई नेमिंग वेमिंग दिए हैं क्या प्रैक्टिस के लिए? नहीं हो तो पीवाईक्यू से करवा दो। दिए? एक सेकंड। 286, अच्छा पीवाईक्यू से करवा देते हैं। देखो ये कंपाउंड है, ये देखो ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स, ये तो कॉर्नर, ये जो पॉइंट है ये सारे कार्बन हो गए ना, तो स्ट्रक्चर बना ले। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक H अटैच है, CH लिख देते हैं, एक Br अटैच है और एक CH3 अटैच है। देख पा रहे हो? अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें डबल बॉन्ड को देखते हुए। पांच की बनेगी, अच्छा कहाँ से ले, इधर से या इधर से? देखो 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो 5 की बन रही है मैक्सिमम, तो ऊपर से ले। इन को प्रायोरिटी दे या ब्रोमो को प्रायोरिटी दे? इन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अच्छा, तो अगर इन को प्रायोरिटी देते हैं तो नाम क्या होगा? हाँ, आपका ऐसे लिख सकते हो ना, 4 ब्रोमो, और ये चेन में नहीं आ रहा है ना, ये दोनों तो चेन में आ नहीं रहे, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल भी लिखेंगे ना, और पेंटीन 2। H को थोड़ी लिखते हैं, H तो साथ में ही रहता है ना। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटीन 2, ठीक है, सही है ये। एक बार और सोच लो, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, जल्दी से सोचो फटाफट। कुछ मिस्टेक नहीं है, इनको प्रायोरिटी दी है, सब्स्टिट्यूएंट को ले लिया है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट को, तो कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट कौन बताएगा? अब की बार स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे, अब की बार ऐसे ही ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ना, इससे ही करने की कोशिश करिएगा। चलिए, किसको किसको लेके लंबी चेन बनाएं? डबल ट्रिपल दोनों को ले लें, लंबी चेन हो जाएगी, या किसी को छोड़ दें? देखते हैं। अगर डबल को लेते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर से हो रहा है, इधर से लो, अगर 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7 ही मिल रहे हैं ना। यहां से ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आ जा रहे हैं, तो दोनों को ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आ गए ये सारे। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए हमारे, भाई चेन के अलावा जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है।
तो इधर तो मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, इधर कौन है? 1 2 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का प्रोपाइल हो जाएगा। लिखा जाए नाम, तो क्या लिखें? सबसे पहले लिखते हैं पी पहले आता है या एम? पहले 3 5 डाई मिथाइल हो गया ना, फिर 4 पे प्रोपाइल आ गया, फिर आपका 6 पे आइन आ गया, फिर कितने कार्बन हुए थे? हेप्टीन हो गया ना। क्लियर है सबको? ध्यान से चेक कर लो, कोई गलती तो नहीं है। सारे बच्चों को क्लियर है? यस बोल दो तो मैं आगे पढ़ूं। नेक्स्ट है आपका कौन बताएगा? जल्दी से बता दो। पांच कार्बन, 1 2 3 4 5 की कैसे? हाँ नहीं, 5 की कैसे बनेगी? ये स्ट्रक्चर अगर ओपन करोगे तो ऐसा होगा। ये CH पे 2 CH3 लगे हैं ना, मतलब ऐसे, तो एक चेन में तो एक को ही ले पाओगे ना, एक एक को तो सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा। बता दो फटाफट नाम। स्ट्रेट में ऐसे लिख दो। हाँ, कौन बोल रहा था बताने को? ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रेट। हाँ, अगर ऐसे काउंटिंग कर दी हमने तो 3 पे मिथाइल दिख रहा है हमें, और 4 कार्बन है तो ब्यूटीन हो गया 1। क्लियर है सबको? किसी को दिक्कत हो तो भाई बहनों बता देना। C6H5COCl ऑप्शंस दे देते हैं। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन क्लोरोकीटोन, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजीन क्लोराइड तो है ही नहीं। हाँ, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, यही तो बताया था। ये COCl यही तो था, यही था ना। क्लोरोफिनाइल कीटोन, कीटोन तो है ही नहीं। देखो कीटोन तो, ये दो ऑप्शन तो हम ऐसे ही कट कर सकते थे। पता है क्यों? क्योंकि कीटोन में आपको मैंने पहचान बताया कि इधर भी कार्बन होना चाहिए, CO डबल बॉन्ड के साथ, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। इधर तो कार्बन है, मतलब ये बेंजीन की रिंग है, लेकिन इधर कार्बन नहीं है, क्लोरीन है। देख पा रहे हो ना? तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, सेकंड और फोर्थ जिसमें कीटोन दिया है। ठीक है, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे CN लगा दिया, यहाँ पे ब्रोमो लगा दिया। IPSC पूछ लिया गया। चलिए बताइए, ऑप्शन दे दो। 4 ब्रोमो,
3 साइनो फिनॉल, 2 ब्रोमो, 5 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल, 2 साइनो, 4 हाइड्रोक्सी ब्रोमोबेंजीन। अच्छा, क्यों? 6 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। हाँ बताओ क्यों नहीं हो सकता, रीजन बताओ ना फटाफट। ए आएगा, क्यों, कैसे, एक्सप्लेन। 4 पे ब्रोमो को ले जा रहे हो, 3 पे साइनो को ले रहे हो और फिनॉल को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, है ना, यही कह रहे हो? अच्छा, तो सबसे सीनियर ग्रुप इसमें कौन सा है? ये तो सब्स्टिट्यूएंट होता है हमेशा, तो इसको तो सीनियरिटी में लेंगे ही नहीं, ओ एच होगा। अच्छा देखो, एक चीज देखो, कहीं से भी काउंटिंग शुरू कर लो, चाहे यहाँ से शुरू करो 1 2 3 4 5, या यहाँ से करो 1 2 3 4, या इधर से करो 1 2 3 4, कहीं से भी ब्रोमीन को पोजीशन 6 नहीं मिलेगी, देख पा रहे हो? तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही हमने कट कर दिया, यस और नो। ठीक है, अब देखो, अब अगर काउंटिंग इधर से करते हो 1 2 3, तो साइनो इस पे आएगा, अगर काउंटिंग इधर से करते हो तो 1 2, तब साइनो मिल सकता है, लेकिन ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो इससे तो काउंटिंग स्टार्ट ही नहीं होगी, या तो इससे होगी या इससे होगी। ठीक है, तो साइनो की पोजीशन भी आपको क्लियर है कि साइनो की पोजीशन 2 नहीं हो सकती। ठीक है, अब साइनो की पोजीशन अगर 2 नहीं हो सकती, तो आप देख पा रहे हैं कि सी भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बनता है? जल्दी बताइए। ए बन रहा है, 4 ब्रोमो 3 साइनो, इस पूरे कंपाउंड को हम फिनॉल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसको हम फिनॉल मान रहे हैं, तो फिनॉल मान रहे हैं तो इस कार्बन को 1 लेना पड़ेगा, ये इसको 2 लेना पड़ेगा, इसको 3, इसको 4। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा अपना? 4 ब्रोमो 3 साइनो फिनॉल। क्लियर? अच्छा, इसमें जो सीनियरिटी टेबल थी उसको देखा क्या हमने, कि कौन सा ग्रुप ऊपर है? नाइट्राइल ऊपर है ना, हाँ, इसलिए तो मेरा थोड़ा सा मेरे को दिमाग में आया कि एसिड के बाद इधर नाइट्राइल आता है। देख रहे हो, एसिड है, फिर ये SO3H, फिर RCOX, फिर यहाँ पे जाके नाइट्राइल आ जा रहा है, देख रहे हैं? और अगर हम इसको देखें एल्कोहल को, तो एल्कोहल बाद में आता है ना, OH बाद में आ रहा है। ठीक है, तो OH बाद में है, इसलिए ये नाम हमारा सही नहीं हुआ। अब हमको प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी? नाइट्राइल को देनी पड़ेगी। नाइट्राइल को प्रायोरिटी देने का मतलब है कि आप CN को किस पे ले रहे हो? CN को 1 पे लो। ठीक है, और अगर आप CN को 1 पे लेते हो तो अपना ऑप्शन क्या बन जाएगा? सारा चेंज होगा ना फिर तो। CN को अगर हम प्रायोरिटी देते हैं, इरेजर क्यों नहीं ओपन हो रहा? अगर केवल CN होता है तो उसका नाम होता है बेंजोनाइट्राइल। अब देखो, यहां से काउंटिंग करो, 1 2
इधर अगर जाओगे 1 2 3, तो 3 पे आ रहा है पहला सब्सटीट्यूएंट, इधर आओगे तो 2 पे आ रहा है, तो इधर से ले लो। फंक्शनल ग्रुप की टेबल मायने नहीं करती, वही तो है, फंक्शनल ग्रुप की टेबल से ही तो चल रहा है। नहीं नहीं, एक टॉप प्रायोरिटी को देखते हैं, उसके बाद हमें देखना पड़ता है किस पोजीशन पे ग्रुप हमें मिल रहे हैं। जैसे यहाँ से अगर जाते हो तुम तो 1 2 3 पे OH मिल रहा था ना, और यहाँ से अगर जाते हो तो 1 2 पे ही एक ग्रुप आपको मिल गया, तो जिधर से पास आपको ग्रुप मिलेगा उधर को आप प्रायोरिटी दोगे। तो ये 1 2 हो गया, तो अब 2 पे ब्रोमो, 5 पे हाइड्रोक्सी, और ये पूरा कंपाउंड अगर CN होता तो बेंजोनाइट्राइल होता। तो ये ऑप्शन मिलेगा। क्लियर? हम लोग गलती कहाँ पे कर रहे थे, हमने सीनियरिटी टेबल को ध्यान नहीं दिया, हम OH को सीनियर समझ रहे थे, तो उसकी वजह से हमारा गलत हो रहा था। इसको कट कर देते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट कौन बताएगा? ये देखो, ये भी बेंजोनाइट्राइल वाला था, है ना ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे 6 पे ब्रोमीन कर दिया था, जबकि ब्रोमीन तो जस्ट बगल में ही है ना। अगर यहाँ से उल्टा उल्टा काउंट कर लेते तो यही आंसर आ जाता। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये आंसर आ जाता अपना 6 ब्रोमो वाला, तो गलत हो जाता ना। तो इसमें भी अपने को देखना पड़ता है सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से आपके पास आ रहे हैं। तो बहुत ऐसा टफ नहीं आता है, इजी ही आता है। इसी लेवल का आपके नीट में भी आएंगे, इसी लेवल के आपके मेंस में भी आएंगे। चलो जल्दी से नाम बता दो, ये तो बहुत ही इजी है। देवांग बताएंगे अब की बार नाम। काउंटिंग किधर से करें देवांग, राइट से लेफ्ट से? क्लास में हैं? नहीं, देवांग बताएंगे, जिसका नाम लूंगी वही बताएगा। सब लोग सोच के रखो। चलिए ट्राई करिए देवांग। बता रहे हैं आप क्लास में हैं? यस नो? देवांग है तो क्लास में। चिरायु आप बताना चाहते हैं, बताइए चलिए। इधर से पेंटेनोइक, पेंटोइक नहीं, ठीक है। तो 3 पे देख रहे हो आप हाइड्रोक्सी है, और 4 पे क्या है, मिथाइल है, और पेंटेनोइक एसिड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट कौन बताने वाला है? ME का मतलब मिथाइल। चलो किधर, ये एक कार्बन है, ये मिथाइल का ही कार्बन, ये एक कार्बन नहीं है, यहाँ पे मिथाइल अटैच है, तो मिथाइल का ही कार्बन। हाँ, लंबी चेन निकालो, कहाँ से निकलेगी? 10 की निकलेगी, कैसे? यहाँ से करें?
कि इधर से करें या इधर से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 10 की निकलेगी, यही सबसे लंबी दिख रही है अपने को, है ना। अगर इधर से भी जाओगे तो छोटी होगी, इधर से भी जाओगे तो छोटी होगी। तो ये लंबी वाली ले लेते हैं। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इधर से क्यों नहीं गए? क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ, तो एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, नीचे की तरफ देख रहे हो, नहीं तो इधर से जाते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो यहाँ पे, ये पहले देख लो, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, 3 है। तो ये तो CH3 है, ये CH2 है। पहले एक बात सब लोग बताओ कि काउंटिंग सबको समझ आई कि नहीं आई, कैसे कर रहे हैं? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको काउंटिंग ही नहीं समझ आ रही और हम नेम पे जा रहे हैं? तो 10 कार्बन की हो गई। अब यहाँ पे तो मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो इथाइल है। यहाँ पे भी यही पोजीशन है। हाँ बता दो। 5,6 डाई इथाइल। इथाइल को पहले इसलिए लिया क्योंकि ई पहले आता है। 3 मिथाइल। देखिए क्लियर है। यहाँ पे C2H5 लिखा हुआ, तो इसको CS2 CS3 भी ब्रेक करके लिख सकते हैं हम लोग। कौन सा कंपाउंड दिखाई दे रहा है? ग्रुप पे, पहले ग्रुप पहचानो। नाइट्रोजन तो एलिमेंट है। जल्दी, ग्रुप कौन सा है? कौन सा बताया था? जल्दी बताओ। अच्छा जल्दी से बताओ। हाँ एमाइन है ना। एमाइन में यही तो बताया था कि एन, ये 3 डिग्री वाला एमाइन है। एक तरफ इधर कार्बन और इधर कार्बन, 3 तरफ से। तो ये देखो एन के इस तरफ कार्बन, इस तरफ कार्बन और इस तरफ कार्बन, देख पा रहे हैं? तो जो छोटे वाले होते हैं उनको तो एन एन एल्काइल लिखते हैं। तो ये हो जाएंगे छोटे वाले एन एन डाइमिथाइल, है ना। और और अब बच गया ये बड़ा वाला, इसको क्या लिखें? ये तो है एन एन डाइमिथाइल। अब बड़ा वाला ये बच गया, अब इसका क्या नाम लिखें? ये कंपोजिट हो गया। एन एन डाइमिथाइल। अब देखो इस, ये जो ग्रुप है ना, ये बड़ा ग्रुप है, तो इसमें खुद में भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया। जैसे अगर इसको अलग से लिखो तो ऐसे लिख सकते हो क्या? C2H5 को हम CH2 CH3 लिख देते हैं तोड़ के, ठीक है। और इधर देखो CH2 CH3। तो ऐसे अगर आप काउंट करो तो 4 कार्बन दिख रहे हैं इसमें। अगर ये ना होता, केवल ये होता, तो प्रोपेनामाइन लिख देते, अरे ब्यूटेनामाइन लिख देते इसको, ठीक है। और वो भी जो एमाइन लगा हुआ है वो किसके? सेकेंड कार्बन पे, यहाँ पे लगा हुआ है ना भाई। अगर हम हाँ लंबी चेन लेते हैं तो इसको ब्यूटेनामाइन लिख देते हैं हम, 2 लगा करके, देख पा रहे हो?
लेकिन केवल ये होता तब। अब इसमें भी इन्होंने ट्विस्ट ला दिया, यहाँ पे इथाइल लगा दिया, तो अब इसके सेकंड कार्बन पे इथाइल भी लगा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ब्रैकेट लेना पड़ेगा, सेकंड पे इथाइल, डाइथाइल क्यों होगा, एक ही तो इथाइल है, ये इसको तो हमने चेन में ले लिया ना, इन 4 कार्बन को तो चेन में ले लिया, तो 2 इथाइल हो गया, और ये क्या हो गया, ब्यूटेनामाइन। क्लियर है बात? कोई गलती है इसमें? एक छोटी सी गलती है, जल्दी से पकड़ो। हम्म, कहीं से 5 कार्बन तो नहीं मिल रहा है इधर, ये जो साइड हमने गिना है इसमें कहीं से 5 तो नहीं मिल रहा है। देखो, लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है ना, कहीं पे भी अपन लंबे से लंबा सेलेक्ट करते हैं, है ना, यही तो करते हैं। तो देखो कहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आया। ये था N, ये था CH3, एक तरफ और CH3 था, यहाँ पे C था, यहाँ पे CH2 CH3, और इधर एक CH3, और नीचे की तरफ भी एक CH2 और CH3, ये चीज़ थी हमारे पास। ठीक है, अब ये इनका मामला तो शॉर्टेड था कि भाई ये NN मिथाइल है, लेकिन अगर हम इसमें कार्बन चेन गिनते हैं तो 5 कार्बन अगर हम लेने हैं तो 5 कार्बन हम इधर से लेना, 1 2, 5 लेने नहीं है, मतलब 5 मिल सकते हैं, तो ये 5 मिल गए हमको, देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5, तो एग्जैक्टली तो ये नाम हो गया पेंटेनामाइन, है ना। अब इस पेंटेनामाइन के 3 पे मिथाइल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 मिथाइल लिखेंगे पहले, तो लास्ट का जो नाम है वो ये है 3 मिथाइल पेंटेनामाइन। इतनी बात क्लियर है? ठीक, अब ये देखो, ये N मिथाइल है, NN डाइमिथाइल, ये भी हो गया। अभी इसमें एक और गलती आ रही है, क्या गलती आ रही है, देखो, जब NN डाइमिथाइल हम लिखते थे तो ये जो कार्बन होता था इसको हम फर्स्ट कार्बन मानते थे, ऐसे लिखते थे ना, मान लो ये पेंटेनामाइन होता है ऐसा सिंपल वाला, तो ये ऐसा होता, यस और नो, तब हम लिखते NN डाइमिथाइल पेंटेनामाइन। ठीक, अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या आया कि यहाँ पे ये पोजीशन 3rd पोजीशन बन गई, ऐसे लिखते तो ये 1 पोजीशन होती सिंपल, अगर हमें मिलता कंपाउंड, ये 3rd पोजीशन है, तो अब हमें इस 3rd पोजीशन को भी N के पहले मेंशन करना पड़ेगा, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? हाँ, 3 मिथाइल तो रहेगा ही, तभी उसी से तो पोजीशन ही 3 बनी है ना, 1 2 3। अगर ये सिंपल होता तो, अगर ये कंपाउंड होता सपोज, तो हम लिखते NN डाइमिथाइल पेंटेनामाइन, यही तो लिखते इसका नाम, NN डाइमिथाइल पेंटेनामाइन लिखते, सिंपल हो जाता, इसको 1 कार्बन गिनते। अभी काउंटिंग में हमारा ये कार्बन 3 आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 3 पे मिथाइल लिखा, और ये 3 वाला जो कार्बन है वो नाइट्रोजन से अटैच है, तो NN डाइमिथाइल तो लिखेंगे, लेकिन ये इसके आगे हमें एक नंबर 3 भी प्लेस करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी, कहाँ राइट साइड में,
कहाँ पे जोड़े? यहाँ, यहाँ पे तो भी इधर से ही करते क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से पहले मिल रहा है ना, और ये n भी पहले मिल रहा है इधर से। ठीक है, अभी तो तुम इधर से भी कर सकते थे 1 2 3, तो भी 3 था। नीचे एक और बढ़ा दोगे तो इधर से ये 4 पोजीशन बन जाएगी और इधर से 3 बनेगी। चिरायु के अलावा सबको क्लियर है? क्योंकि आवाज किसी की आ नहीं रही है। ये कब आया था पता नहीं, कब आया था, आया था कभी। अच्छे क्वेश्चन दिए हुए इसमें, प्रैक्टिस करें आप लोग। ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, है ना, इंटीजर वाले जो आते हैं। तो जो भी आपके PYQ वाली बुक जिन्होंने ले ली है उससे प्रैक्टिस करके देखिए। PYQ की बुक आती है 42 ईयर आती है, ठीक है। अरिहंत की है JEE मेंस एंड एडवांस की, है ना। तो उसके क्वेश्चन करके देखो आप लोग, जो भी इसके IPSC के सिंपल वाले जो भी हैं अपने, उनको करके देखो कहाँ पे अटक रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का इंट्रो तो कर ही लिया जाए, आइसोमेरिज्म। वॉइस क्लियर है मेरी? सब लोग क्लास में हैं? देखो आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है। आइसोमेरिज्म का मतलब है कोई भी आप 2 कंपाउंड ले लीजिए या 2 से ज़्यादा कंपाउंड ले लीजिए, ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, लेकिन ग्रुप्स का अरेंजमेंट 3D स्पेस में ये डिफरेंट हो। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो आपके 11th के सिलेबस में है। और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन ग्रुप्स का 3D में अरेंजमेंट, यानी कि 3D स्पेस XYZ एक्सिस में अगर हम देखें तो उसमें अरेंजमेंट ग्रुप का डिफरेंट होता है उन कंपाउंड्स में, तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये आपके 12th के सिलेबस में। तो अभी हम लोग 11th के सिलेबस वाले को कवर करेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसे लिख सकते हो। नोट्स बनाने में, नोट्स बनाना है, मेरा कोई बाउंडेशन नहीं है। अब आपका क्या है, अब आप बड़ी क्लास में पहुंच गए हो ना, आपको जैसे सुविधा पड़ती है आप वैसे बनाओ, जैसे आपको याद होता है वैसे बनाओ, चीज़ों को करना है सब, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे मान लो C2H5OH है, तो इसको हम बोलते हैं इथेनॉल, ये एक अल्कोहल है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। अब एक कंपाउंड होता है CH3OCH3, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। अगर इस कंपाउंड को देखो आप तो ये इसमें ईथर ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का, O बीच में आ गया। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर चेक करो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, कार्बन कितने हैं 1 2, हाइड्रोजन देखो 3 + 2 + 1 6 हो गए, और ऑक्सीजन एक ही है। इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी C2 और H हो गए आपके 6 और ऑक्सीजन हो गया 1। देख पा रहे हो? तो दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है
और इसमें कौन सा ग्रुप आ गया आपका, ईथर ग्रुप। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जैसे मान लो, हाँ कभी इंट्रो दिया होगा थोड़ा बहुत। जैसे मान लो ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है, तो एल्केन दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड वाला। 6 कितने कार्बन है, 7 कार्बन दिख रहे हैं, तो हेप्टेन है। ठीक है, अगर फॉर्मूला देखो तो C7H कितने होंगे इसमें, 16 होंगे। ठीक है, टोटल काउंट करो तो। अब क्या करें, इस CH2 को उठा के इस के ऊपर लगा देते हैं इस तरीके से। अब ये जो कंपाउंड है ना, इसका स्ट्रक्चर देखो, ये तो पूरा 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन थी, इसमें क्या हो गया, एक ब्रांचिंग आ गई, देख पा रहे हो। अब ये कंपाउंड तुम्हारा बन गया 2 मिथाइल हेक्सेन बन गया, है ना। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे तो सेम आएगा भाई, कार्बन इसमें भी 7 आएंगे और हाइड्रोजन इसमें भी 16 आएंगे। टोटल करके देख लो, 3 + 3 कितने हो गए आपके, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और 13 + 3 कितने हो गए, 16। और कार्बन यहाँ 6 हैं और ये एक कार्बन है, तो 7, 16। तो कार्बन 7 और ये 16। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो गया ना। अब एक और CH2 को अगर यहाँ पे लाके नीचे लगा दे, या एक CH2 को यहाँ पे लगा दे, तो इसके बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बन सकते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structure are called structural isomers, and phenomenon is called structural isomerism। ठीक है, अब ये जो आइसोमेरिज्म होती है इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चरल वाले। कितने तरीके की देख सकते हैं हम लोग, देखो पहले मोटी मोटी बात समझ लेते हैं, फिर कल एग्जाम्पल से समझेंगे। एक को बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन का मतलब है कार्बन की जो मेन चेन है उसमें डिफरेंस होगा, जैसा कि अभी हमने इसमें देखा था प्रीवियस एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो 6 कार्बन की चेन थी, फॉर्मूला वही था। यहाँ पे 7 कार्बन की थी, यहाँ पे 6 कार्बन की हो गई। अभी हम 5 की भी बना सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा और स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, तो कार्बन चेन में डिफरेंस आएगा तो चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हमने पहले एग्जांपल में देखा था, ये वाले में भाई फॉर्मूला तो सेम था ये, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इसमें ईथर था, इसमें अल्कोहल था। क्लियर है इतनी बात। और अगर हम बात करें तो और होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन का मतलब होता है कि फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे कहीं पे मान लो किसी स्ट्रक्चर में वही पोजीशन 1 पे है, किसी में वो पोजीशन 2 पे आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और क्या हो सकते हैं, विधि बताइए, और कौन कौन से होते हैं। एक होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि ग्रुप की पोजीशन
एंड के बीच में। विधि आपकी आवाज क्लियर नहीं है, नहीं बोलिए, माइक पे प्रॉब्लम है। ग्रुप इन बिटवीन मूव करता है। ग्रुप की पोजीशन एंड्स के बीच में चेंज होती है, तो इसको भी बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म भी एक तरीके का पोजीशन आइसोमेरिज्म है ये। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? हाँ विधि कुछ कह रहे? पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, एक होता है टॉटोमेरिज्म। सारांश टाइम बता दो। 3:42। अच्छा भाई, एक एक एग्जाम्पल बता देते हैं, फिर कल हम लोग इसको और अच्छे तरीके से करेंगे। चेन और फंक्शनल का तो समझ में आ गया ना। चेन का मतलब है कि कार्बन की चेन में डिफरेंस होगा, कहीं 6 कार्बन की है तो कहीं 5 की हो गई, कहीं 4 की हो गई, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, ग्रुप भी सेम होगा, फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, केवल चेंज क्या आएगा कार्बन चेन में, कार्बन चेन में जो नंबर होगा वो डिफरेंट। इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा, एक कंपाउंड में दूसरा फंक्शनल ग्रुप, दूसरे में दूसरा। पोजीशन में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम, फॉर्मूला भी सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं छोटू सा एक। जैसे मान लो ये है, इसका नाम क्या लिखोगे? IPAC लिखो। ब्यूटीन 1 लिखेंगे ना, 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड का कंपाउंड है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो क्या आएगा, 4 कार्बन है, C4H आ जाएगा, 3 + 2 5 6 7 8। इसको देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो इसका भी यही आएगा, C4H8। यहां पे देखो, इसका नाम क्या लिखोगे? ब्यूटीन 2 लिखोगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन ग्रुप की पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे क्या आ गई 2। तो जब ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? ठीक है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल छोटू सा ले लेते हैं। जैसे मान लो ये ले लिया, CH3 CH2 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 OH। ठीक है, इसका नाम अगर लिखो तो पेंटेनॉल 1 लिखोगे। ठीक, अब इसी के साथ एक दूसरा ले लो, CH3 CH2 CH2 CHOH CH3। इसको क्या लिखोगे, 5 ही कार्बन है, ऑल आपका सेकंड पे आ गया तो पेंटेनॉल 2 हो जाएगा। ये पेंटेनॉल 1 था, OH 1 पे पहले कार्बन पे था, यहाँ पे OH सेकंड कार्बन पे आ गया। फॉर्मूला अगर देखो तो सेम टू सेम होगा, कार्बन देखो 5 है और हाइड्रोजन कितने हैं जोड़ लो, 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 2 11 और 11 + 1 कितना आ गया 12 आ गया। फॉर्मूला इसका ये है, इसका फॉर्मूला भी देख लो, 5 ही कार्बन है, हाइड्रोजन देख लो, 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 1 8 8 + 1 9 9 + 3 12। ऑक्सीजन एक ही है यहाँ पे, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे 1 पोजीशन पे है, यहाँ पे 2 पोजीशन पे है, तो फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गए, आइसोमर्स। क्लियर? अब कल बात करेंगे।
इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट उस पर। हाँ ठीक है बच्चा।